मंगलसूत्र का क्या मतलब है? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तू मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू ये अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, जी हो, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है तो तुम्हारी कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो, मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आओ। मंगलसूत्र में काला पीला, सोने का, फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहनकर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द। ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं। इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहां से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहां से पुण्य ला।
और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मार। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मार। ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे। शंभु बाबा थारा चरण कमल माराख जे, भोले बाबा थारा चरण कमल में। अपनी कंठ में जो कंठी पड़ी है उसकी शोभा है। मां और माला दोनों की इज्जत करना चालू कर दो। घर में मां का होना जरूरी है और हाथ में, जम के बोलो जरा, माला का होना जरूरी है। घर में मां रहती है तो तुम्हारा बाल मां का नहीं होने देती है, और हाथ में माला होती है तो वो डूबने नहीं दे सकती, वो डूबने नहीं दे। पर आजकल एक नया जमाना आ गया, माला की जगह लोग बागू कंजन कहां से कंजन कौन सा बटन वाला सिस्टम लिया है। एक इतनी बड़ी घड़ी जैसा होता है, वो हाथ में लगा रहता है, नहीं यूं दबाते रहे। देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? अरे बोलो तो सही, देखिए इतनी बड़ी रहती है ना, उंगली में वो पहन लो, नहीं बस ऐसे ऐसे दबाता। हमने पूछा एक दो जीजियों से, हमने एक दो जीजियों से पूछा, क्यों री ए इंदौर वाली जीजी, ए कमला, कही हो गुरु जी। तो हमने कही है, कही है, तो क्या कल गुरु जी वो माला है। हमने कहा माला तो दिख नहीं रही है 108 मन का, कि कहीं दिखी नहीं। अरे गुरुजी आजकल का फैशन यही है, तो हम तो यूं यूं दवाई ले उससे। हमने भी कहा ठीक है, माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था, और सुमेरु आता था तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसी पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। भगवान भी हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। अब तुम्हारे पास में दबाने के लिए यूं यूं दबाओ तो भगवान भी तुम्हारा गला दमिच ले। अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है? रुद्राक्ष की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी। तुलसी की माला जपते थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहेगी ना। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। हर हर